नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश के बीच सैलाब का सतम देखने को मिल रहा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त पंजाब में देखने को मिल रही है। लाखों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो चुकी है। अब तक बारिश की वजह से पंजाब में 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जरा आप देखिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब पानी पानी है। पहाड़ी राज्यों में जहां पहाड़ तोड़ मौसम की मार देखने को मिल रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है। शहर शहर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बाढ़ लगातार लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। हरियाणा के भी कई जिलों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। यूपी, बिहार में भी कई जिलों में बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश के कारण स्थिति बिगड़ती दिख रही है। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार जहां बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। यमुना बाजार में जलजमाव देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल कश्मीरी गेट पर भी नजर आ रहा है। सचिवालय के आसपास के क्षेत्र में भी सड़कों पर पानी भरता नजर आ रहा है। निगमबोध घाट, वासुदेव घाट, मोनेस्ट्री बाजार में भी जलजमाव से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। यमुना में उफान है, दिल्ली में बाढ़ है। यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, सचिवालय, निगमबोध घाट, वासुदेव घाट और मोनेस्ट्री बाजार सब पानी पानी हो चुका है। कोई भी आप कहिए कि ऐसी जगह नहीं छूटी है जहां पर पानी का प्रहार नजर नहीं आ रहा है। लोग परेशान है। ये कश्मीरी गेट जहां पर आप जाते होंगे बस पकड़ने के लिए अलग अलग राज्यों के लिए, ये देखिए बस यहां पर पानी में डूबी हुई है। यमुना बाजार में तो राहत शिविरों में पानी पहुंच चुका है। निगमबोध घाट की तस्वीर आप देखिए, मोनेस्ट्री बाजार की तस्वीर देखिए, सचिवालय जो कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां पर इस तरीके से पानी जाएगा, वहां पर भी पानी भर चुका है। भारी बारिश और बाढ़ से पंजाब में भारी तबाही है। 23 जिलों में 1.75 लाख हेक्टेयर फसलें तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। 7 सितंबर तक पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज बंद है। 37 साल बाद पंजाब में सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ आई है। 37 साल बाद, यानी कि करीब 3 दशक बाद। और अगर सोचे ये जो बाढ़ वहां पर आई है, ऐसी हालत हो चुकी है कि सभी जो इलाके हैं वो जलमग्न है। क्या रिहायशी इलाके, क्या वीवीआईपीज जो एरियाज है उनकी बात कर ले, रिमोट एरियाज की बात कर ले, सब एक जैसे इस वक्त नजर आ रहे हैं। सब पानी पानी नजर आ रहे हैं। पंजाब में सबसे भीषण बाढ़ आई है, वहां पर लोग परेशान हैं। आप देखिए किस तरीके से लोगों की जान जा रही है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। गांव के गांव डूब रहे हैं। लोग लापता हो रहे हैं। मवेशी लापता है। उनके लिए भी कोई इस तरह की जगह नहीं बची है जहां पर उनको सुरक्षित रखा जा सके। लोग करें तो करें क्या। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये बाढ़ का खतरा कम होने का नाम नहीं लेता। फसलें बर्बाद हैं, लोगों के आंखों में आंसू हैं। जिंदगी भर जो कमाया, घर बनाने में लगाया, और आज वो घर पानी पानी हो गया है। जिन खेतों में दिन भर मेहनत की, वो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जो हड़ से प्रभावित हुए इलाके हैं, तकरीबन 90% पंजाब जो है जो बाढ़ के इलाके बाढ़ में आ चुका है और हर तरफ तबाही और तबाही है। जिला प्रशासन और पंजाब सरकार जो है वो अपने जो लोगों को पुख्ता प्रबंध चाहिए थे वो हर तरीके के प्रबंध किए हुए हैं और लोगों को द्वारा सेवा जो है हर तरह की सेवा लोगों द्वारा भी की जा रही है और पंजाब सरकार द्वारा भी की जा रही है। तो आप लोगों को सुन रहे हैं, पंजाब में बाढ़ से हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। फिरोजपुर में कैंपों में लोग ठहरे हुए हैं। लोगों को लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहां पर जितनी मदद हो सकती है वो करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और फिर से वही हालात हो जाते हैं। देखिए आप, लोगों को यहाँ पर राहत सामग्री बांटी जा रही है, मदद पहुंचाई जा रही है। जितनी हो सकती है उतनी मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश यहाँ पर हो चुकी है। ये तस्वीर हर तरफ नजर आ रही है, चाहे आप उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू,
पंजाब की बात कर लीजिए। इस वक्त मेरे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। डॉक्टर थानेश्वर, पंजाब में हम देख रहे हैं किस तरीके से पानी का प्रहार जारी है, सब कुछ डूबा नजर आ रहा है। 23 ऐसे जिले जो इस वक्त सीधा सीधा प्रभावित हैं, अभी वहां पर क्या हालात है? पंजाब की अगर मैं हालात कहूं तो पंजाब की हालात बाढ़ की ना होकर जल प्रलय की हालात है। वहां पर अगर जिस तरीके जल प्रलय होती है तो चारों तरफ जल ही जल आपको नजर आता है, तो पंजाब में इस तरफ जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी आपको जल ही जल नजर आएगा। 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर पानी ना हो। पानी भी इतना कि कई जगह तो 12 से 15 फुट तक पानी जमा हो चुका है। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर शहर के अंदर 12 से 15 फुट तक पानी जमा हो जाए तो उस शहर की हालत क्या होगी। चारों तरफ तबाही मची हुई है। काफी दुधारू पशु जो अब बह गए हैं पानी में। हालांकि एक भैंस गाय जो है इनकी 1.5 2 लाख की होती है। कितना नुकसान हो चुका है आप इनका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और दूसरी तरफ लोगों को जो जरूरी सुविधाएं हैं उसके लिए भी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से, समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से अधिक जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन लोग कैंपों में रह रहे हैं। कल तक जो 100 एकड़ जमीन का मालिक था, जो कितनों के लंगर चलाता था, आज वही बेचारा कैंप में बैठकर लंगर की रोटी खा रहा है। इतनी हालत दयनीय है कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग जाएगा तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। हालांकि पूरे पंजाब को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर प्रशासन भी पूर्णतः अलर्ट है। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पिछले दिनों और पूरी कैबिनेट उनकी ग्राउंड पर थी। हालांकि कल भगवंत मान की तबीयत खराब होगी इसलिए वो घर पर आराम कर रहे हैं, लेकिन पूरी कैबिनेट, पूरे विधायक जो है, मंत्री, सब एक दूसरे की मदद करने पर लगे हुए हैं। सिंगर और अभिनेता, नेता, सिंगर जितने, उन्होंने कई गांव गोद ले लिए हैं। राहत सामग्री लेकर वो आ रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से राहत सामग्री और वॉलंटियर आ रहे हैं। हर तरफ से मदद के लिए हाथ आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी जो पानी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों में बारिश हो रही है, जिससे रावी नदी, सतलुज नदी, घग्गर नदी, इन सब का जो जल स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। फिरोजपुर में जो हुसैनी वाला है बॉर्डर है, वहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अटारी बॉर्डर की तरफ पानी है। अमृतसर के अजनाला, लखोवाल, किरतपुर बॉर्डर, किरतपुर कॉरिडोर, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। अब हालांकि कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान भी आए थे। उन्होंने भी किसानों की पीड़ा जानी। उन्होंने कहा कि किसानों को, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर संभव मदद दी जाएगी। अब सबकी नजरें जो है सरकार की तरफ टिकी हुई है। केंद्र बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है। डॉक्टर थानेश्वर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को वो बता दें। दरअसल जानकारी यह है कि आज शाम 4 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब है और इस बीच ये बैठक बुलाई गई है सीएम की तरफ से। शाम 4 बजे पंजाब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। इससे पहले आपने सुना था पंजाब सीएम को उनकी तरफ से कहा गया था कि खुद सीएम और तमाम जो मंत्री हैं, वो जो विधायक हैं, वो भी अपनी 1 महीने की सैलरी देंगे लोगों को, क्योंकि इस वक्त पूरे पंजाब को जरूरत है राहत की, मदद की। और इस बीच शाम 4 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। डॉक्टर थानेश्वर मेरे साथ बने हुए। डॉक्टर थानेश्वर, क्योंकि ये लगातार बात चल रही है कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, हालांकि वहां पर पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को उम्मीद है, वो एक आस लगाए नजरों से इंतजार कर रहे हैं। अब जब शाम को 4 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, तो क्या कोई बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं कि फौरी राहत ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए? फौरी राहत पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। पंजाब ने जब पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित ही कर दिया है, तो इससे बड़ी कोई राहत हो ही नहीं सकती कि केंद्र भी हमें मदद करे। जब कोई भी प्रदेश आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है तो केंद्र का एक स्पेशल बजट होता है, वो केंद्र को, स्टेट को देना पड़ता है, जो स्टेट डिमांड करता है। क्योंकि पंजाब के 23 जिले है ना, 23 जिले के पूरे जिले, कोई गांव ऐसा नहीं है जो बाढ़ प्रभावित ना हो। पंजाब में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पंजाब में गांव का स्ट्रक्चर एक अलग तरह का होता है। गांव तो होता ही है, गांव के बाहर खेतों में लोग डेरे बनाकर, ढाणियां, छोटी 8-8, 10-10 की ढाणी बनाकर रहते हैं। तो वो जो रिमोट एरिया पड़ जाता है, वहां तक राहत सामग्री अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। कई ऐसी जगह हैं जहां तक पानी इतना ज्यादा है कि पैदल तो चलकर जाया नहीं जा सकता, कश्ती वगैरह की मदद से वहां जाया जा सकता, तो वहां अभी राहत सामग्री है। उसको लेकर आज कैबिनेट में कोई फैसला हो सकता है कि उन तक राहत सामग्री किस तरीके पहुंचाई जाए। बाय एयर जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जब कोई जगह सूखी है ही नहीं, राहत सामग्री फेंकते अगर उनको पहुंचाते हैं तो वो नीचे पानी गिर जाती है, तो उससे नुकसान हो रहा है। अब पशुओं का नुकसान हो रहा है, पशु चारे की सबसे, क्योंकि पंजाब में पशु सबसे ज्यादा है, दुधारू पशु, तो दुधारू पशुओं के लिए पशु चारे की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। तो आज देखना यह है कि पंजाब कैबिनेट बैठक करके आगे केंद्र से, हो सकता है कि केंद्र से स्पेशल बजट की डिमांड करें। अभी तक जो जानकारी आ रही है कि इस कैबिनेट बैठक में केंद्र से स्पेशल बजट की डिमांड की जाएगी और कहा जाएगा कि जल्द से जल्द वो राहत
का जो पैकेजेस दिया जाए ताकि फौरी क्योंकि तौर इस पर वक्त पंजाब को इस रिलीज किया जाए। स्पेशल बजट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सही कहा आपने। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर थानेश्वर तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच अब बात हिमाचल की भी कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल में 7 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। भारी बारिश के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। हिमाचल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। आप जानते हैं कि किस तरीके से गाँव का संपर्क टूट रहा है, सड़कें दरक रही है, पहाड़ों से मलबा आ रहा है, बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं, वाहन उसके शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि हिमाचल वासियों के सामने भी इस वक्त दिक्कत है। हालांकि राहत बचाव काम किया जा रहा है, लेकिन वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता। उसके पीछे की वजह यह है कि बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो पहाड़ फिर से दरकते हैं। तो जब तक आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आपके सामने एक और बड़ा बोल्डर आ जाएगा। ये तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, और इस वजह से आप देखिए किस तरीके से इस वक्त पहाड़ों पर हालात हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये कहा गया कि जो अवैध कटाई पेड़ों की गई है पहाड़ी इलाकों में, ये उसी वजह से हो रहा है, ये बाढ़ उसी का एक नतीजा है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, नाराजगी जताई थी। लेकिन फिलहाल हालात सबके सामने हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार इस पूरे मॉनसून में सामने आई है, जो हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई। अब देखिए कैसे वहां पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही कल की भी अगर बात करें तो कल बारिश की वजह से हिमाचल में कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन लगता नहीं कि यह परेशानी फिलहाल कम होने वाली है, क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही है। हरियाणा के हिसार में भी सभी स्कूल 7 सितंबर तक के लिए बंद किए गए हैं। बाढ़ की वजह से यह फैसला लिया गया है। पंचकुला में भी आज सभी स्कूल बंद किए गए हैं। तो देखिए हरियाणा में भी किस तरीके से स्कूल बंद है। भारी बारिश इसका एक कारण है, और उसके पीछे आप देखिए क्योंकि सड़कों पर इतना पानी है, आप बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं सकते। आपको अगर दफ्तर जाना है तो बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। नहीं पता कब कहां पर कौन सा हादसा हो जाए। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं, गड्ढे नजर नहीं आते, गाड़ियां पानी में जाती है, इंजन खराब हो जाता है, पानी चला जाता है उसके अंदर, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था हो जाती है। कब कौन सा पेड़ कहां से गिर जाए ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जो हालात हैं वो ये कहा जा रहा है कि अभी सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी झमाझम बारिश हो रही है। लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब ये बारिश बंद हो, कब हालात सामान्य हो। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में यमुना अभी खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना नदी का जलस्तर 207.35 मीटर दर्ज किया गया, यानी कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर यमुना बह रही है। हथनीकुंड बैराज से आज सुबह फिर से पानी छोड़ा गया। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया, क्योंकि आप जानते हैं बारिश हो रही है तो नदियों में जो पानी है वो बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, और ऐसे में गेट खोलने पड़ रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ना पड़ रहा है, और जैसे ही यहां से पानी छोड़ा जाता है वो निचले इलाकों में चला जाता है। अब तो निचले क्या इलाके, अब तो पूरे दिल्ली के दिल्ली सचिवालय से लेकर आपने मॉनेस्ट्री मार्केट, तिब्बत मार्केट, हर इलाके की तस्वीर देख ली है। ड्रोन तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा था, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। यह कहा जा रहा है कि पूरा दिल्ली डूबा डूबा नजर आ रहा है। इतनी भयंकर बारिश इस वक्त हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। राहत शिविर जो बनाए हुए हैं वहां पर पानी घुस जाता है। अब लोग करें तो करें क्या, फिर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये एक चैलेंज है। और शिफ्ट करें तो करें कहां, क्योंकि हर तरफ इस वक्त एक जैसी तस्वीर नजर आ रही है। वो तस्वीर डराने वाली है, लोग डरे हुए हैं। ये दुआएं की जा रही है कि जल्द से जल्द बारिश बंद हो, जिसकी वजह से लोगों को यहां पर राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें आगे बढ़ते हुए, तो आप देखिए आगरा में भी उफान पर यमुना नदी है। यमुना नदी के टापू पर 4 लोग फंस गए, 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये जानकारी आगरा से मिल रही है, क्योंकि वहां पर 4 लोग फंस गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर इन 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। यमुना नदी के टापू पर ये लोग फंस गए थे, उसके बाद यहां से लोगों को निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रही है, लोगों का रेस्क्यू कर रही है। लेकिन कब कहां से आ जाए मुसीबत ये कोई नहीं जानता है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का कहर जारी है। रतनगढ़ में नदी में कार फंस गई। गुंजाली नदी के बहाव में कार फंसे 3 लोगों को ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया है। तो देखिए मध्य प्रदेश के रतनगढ़ में नदी में ये कार फंस गई। कार चालक खिड़की से बाहर निकलते हुए जान बचाने की कोशिश अपनी कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अचानक से ऐसे हालात हो गए, गुंजाली नदी के बहाव में ये कार फंस गई। 3 लोगों को ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया है। लेकिन बार बार लोगों से ये अपील की जाती है कि भाई आप नदियों के आसपास मत जाइए।
आप देखिए कैसे हालात है, कोई मजाक की बात नहीं है। अगर बार बार शासन प्रशासन आपको अलर्ट कर रहा है, आपसे अपील की जा रही है, तो आपको भी ये समझना होगा कि खुद अपनी जान को मुसीबत में मत डालिए आप लोग। हरियाणा में बाढ़ से 4.75 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। 11 जिलों में अगर बात करें तो 1932 जो गांव है वो बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश से अब तक हरियाणा में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 जिलों के 1932 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 4,75,000 एकड़ फसल खराब हो चुकी है। ये खेत खलियान हैं जो आपको समंदर जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर खेती होती है, खेती लोग करते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया इस बारिश में, इस बाढ़ में। ये देखिए, आपको ये जो ऐसा लग रहा होगा कि अक्सर आप समंदर की जब तस्वीरें देखते होंगे तो आपको दूर दूर तक ऐसा पानी दिखाई देता होगा, लेकिन ये कोई समंदर नहीं है, ये कोई नदियाँ नहीं है, ये खेत खलियान है। ये वो जगह है जहाँ पर लोग अन्न लगाते हैं, जहाँ पर खेती करते हैं। अब आपको दिल्ली की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली के हालात इस वक्त हैं। दिल्ली एनसीआर डूबी डूबी नजर आ रही है, पानी पानी हर तरफ नजर आ रहा है, पहाड़ से मैदान तक वही हालात इस वक्त हर तरफ है। ये मयूर विहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्या आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है? सिर्फ सड़कें, फ्लाईओवर्स और कुछ भी नहीं। और सोचिए, ये फ्लाईओवर्स आप देख रहे हैं जो कितनी ऊंचाई पर बनते हैं सड़कों से, आपको पता होगा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये बनाई जाती हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कालिंदी कुंज की तस्वीर है। आप देखिए, आपको सिर्फ पानी पानी नजर आएगा, पेड़ सब कुछ पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं कि अगर बारिश बंद नहीं हुई तो क्या सब कुछ इसी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। ये सिग्नेचर ब्रिज की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए, आप नीचे नदी नजर आ रही है क्योंकि पानी है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कभी सोचा था ऐसा नज़ारा या ऐसी तस्वीर आप देख पाएंगे? नहीं, लेकिन आज ये सब कुछ है और ये सब कुछ हो रहा है बारिश की वजह से। बारिश रिकॉर्ड तोड़ हो रही है, बारिश भयंकर हो रही है। जिन लोगों के घर नदियों के आसपास हैं वो तो डरे सहमे हैं कि पता नहीं कब उनके घर तक ये पानी पहुंच जाए। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ दिल्ली के हालात। और दिल्ली इस वक्त, ये चंबा की तस्वीर, उत्तराखंड के चंबा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है आप देखिए, चिनूक से यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू किया गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की चंबा की ये तस्वीर है जहाँ पर चिनूक से देखिए किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना उतर आई है मदद के लिए, सेना ने यहाँ पर कमान संभाल ली है। इंडियन एयरफोर्स का ये चिनूक आप देख रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इतनी बारिश हो रही है कि लोग जहाँ पर जाते हैं वो वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि बारिश इतनी होती है, संपर्क टूट जाता है पूरी तरीके से, पहाड़ दरक कर सड़कों पर आ जाते हैं। सेना को मदद के लिए उतरना पड़ा है। सेना यहाँ पर कमान लेती हुई नजर आ रही है, लोगों को मदद कर रही है।